मिस्टर धूप सिंह, आज हम टॉपिक पढ़ेंगे पार्टनरशिप से रिलेटेड। +2 अकाउंट्स का फर्स्ट टॉपिक रहेगा पार्टनरशिप से रिलेटेड। वैसे आपके पार्टनरशिप के 5 टॉपिक रहेंगे, जिसमें फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल। यूँ कहें कि ये पार्टनरशिप फर्म की ABC है। ठीक है, जो भी पार्टनरशिप से रिलेटेड जो रूल्स हैं वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी थ्योरी पढ़ेंगे, फिर हम इसके अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे, फिर आगे न्यूमेरिकल पर बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ पार्टनरशिप क्या होती है। ओके, +1 में सभी ने पढ़ा होगा। सबसे पहले पार्टनरशिप से हल्का सा थोड़ा सा पहले अगर हम बात करें तो पार्टनरशिप से पहले क्या होता था, सोल प्रोप्राइटरशिप होती थी। सोल प्रोप्राइटरशिप होती थी। ओके, सोल प्रोप्राइटरशिप मीन्स अकेला व्यक्ति बिजनेस को डील करता था। सपोज करो ए एक पार्टनर था, वो बिजनेस में पैसे लगाता था, वो ही डील करता था, कंट्रोल भी वही करता था, मैनेज भी ए करता था, सारे प्रॉफिट ए के, लॉसेस सारे ए के, प्रॉफिट और लॉसेस सारे ए के। तो ये थी आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप। उसके बाद ए ने सपोज करो बी को बिजनेस में एंटर किया और कितने पार्टनर हो गए आपके, ए एंड बी। ये बन गई आपकी पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप की सबसे पहली कंडीशन ये है कि पार्टनरशिप में मिनिमम कितने पार्टनर होते हैं, 2। ओके, और हमारा एक्ट भी आ गया 1932। ओके, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है, इसमें मिनिमम 2 पार्टनर होते हैं और इस एक्ट के अकॉर्डिंग मैक्सिमम पार्टनर जो होते हैं वो 50 होते हैं। ठीक है, अब इसमें 2 पार्टनर बिजनेस में पैसा लगाएंगे, 2 पार्टनर बिजनेस को डील करेंगे, कंट्रोल भी 2 करेंगे, मैनेज भी दोनों ही करेंगे, प्रॉफिट भी दोनों का, लॉसेस भी दोनों के ही होंगे, रिस्क भी दोनों का होगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या है, पार्टनर्स के बीच एक फेथफुल रिलेशन है और इस रिलेशन को बनाए रखने के लिए सबसे पहली कंडीशन ये है कि उनके बीच में जो भी बातें हों वो सारी बातें क्लियर हो, ताकि और उनके बीच जो रिलेशन है वो एक ऑनेस्टफुल रिलेशन होना चाहिए, ताकि ए को बी के ऊपर डाउट ना हो, बी को ए के ऊपर डाउट ना हो। मतलब ये पार्टनरशिप है आपकी। और पार्टनरशिप में अगर हम बात करें तो मिनिमम 2 पार्टनर होते हैं, मैक्सिमम 50 हो सकते हैं पार्टनर। और अब हम इसकी पढ़ेंगे पार्टनरशिप की डेफिनीशन। पार्टनरशिप की डेफिनीशन क्या है, पार्टनरशिप की डेफिनीशन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 में इसकी डेफिनेशन दी हुई है। पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप में अगर हम बात करें, पार्टनरशिप इज द रिलेशन, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इस बात को ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप एक रिलेशन है, एक संबंध है पार्टनर्स के बीच में। ठीक है ना, बिटवीन द पर्सन हु जो हैव एग्रीड, एग्रीड मीन्स सहमत हुए हैं, टू शेयर बांटने के लिए, द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस, ऑफ ए बिजनेस मीन्स क्या है, पार्टनरशिप किसी भी बिजनेस में हो सकती है। ये शब्द एक न्यूट्रल शब्द हो गया, क्लियर। तो पार्टनरशिप किसी में भी हो सकती है। सपोज करो पार्टनरशिप हॉस्पिटल में हो सकती है, पार्टनरशिप स्कूल्स में भी हो सकती है, पार्टनरशिप एनी अदर बिजनेस में भी हम पार्टनरशिप कर सकते हैं। ठीक है, कैरिड ऑन बाय ऑल, जो बिजनेस या तो सबके द्वारा चलाया जाता है या एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, और या फिर कोई एक पार्टनर बिजनेस को डील करेगा। ये बात कैसे हुआ, सपोज करो 3 पार्टनर है, ठीक है, और इन दोनों ने अपनी एग्रीमेंट के ऊपर दोनों की सहमति की वजह से ऐसा बोला कि सी बिजनेस का, अंदर का बिजनेस सी संभालेगा और बाहर का बिजनेस कौन करेंगे, ए एंड बी। तो ये जो इंटरनल जो अकाउंट्स हैं वो ए प्रिपेयर करेगा और बाहर का बिजनेस कौन करेंगे, ए और बी।
ठीक है, तो ये थी हमारी सिंपल पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की हमने पढ़ी डेफिनेशन, और अब हम इसकी बात करेंगे फीचर्स की। ठीक है, सबसे पहली फीचर्स इसमें क्या रहेगी पार्टनरशिप की, 2 और मोर पर्सन। पार्टनरशिप की सबसे पहली फीचर्स ये है आपकी, सबसे पहली फीचर्स में अगर हम बात करें तो पार्टनरशिप में जैसा कि हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा था, पार्टनरशिप में मिनिमम कितने पार्टनर होते हैं, 2 और मैक्सिमम 50। ठीक है, तो ये थी पार्टनरशिप, और मैक्सिमम पार्टनर्स कितने हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं। ठीक है, सेकंड डेफिनेशन हम पढ़ेंगे एग्रीमेंट। एग्रीमेंट मीन्स क्या होता है, पार्टनर्स जो भी पार्टनरशिप करेंगे, जिस भी बिजनेस में पार्टनरशिप करेंगे, वो एक रिटन में एग्रीमेंट तैयार करते हैं। मीन्स अपने जो भी बातें हैं, उन जो भी उनके बीच में सहमति है, जिस बात को लेकर वो सहमत हुए हैं, उन सब बातों को वो रिटन फॉर्म में लिखेंगे, और उस रिटन फॉर्म को ही एग्रीमेंट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें थर्ड फीचर्स की, एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस और प्रॉफिट मोटिव। पार्टनर्स जो भी पार्टनरशिप करेंगे, उनका बिजनेस कहीं ना कहीं एग्जिस्ट होना चाहिए। एग्जिस्ट मीन्स ये नहीं कि एक कागजी नाम चल रहा है बिजनेस का और रियलिटी में उनका बिजनेस कहीं है ही नहीं, तो उसको हम पार्टनरशिप नहीं बोल सकते। पार्टनरशिप के लिए सबसे पहली कंडीशन ये है कि मिनिमम 2 पार्टनर होने चाहिए। दूसरी कंडीशन में ये बताया गया फीचर्स में भी एग्रीमेंट होना चाहिए। थर्ड फीचर्स में ये है कि एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस। एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस मीन्स उनका बिजनेस कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करना चाहिए, और उनके बिजनेस का मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट मोटिव। पार्टनरशिप एक प्राइवेट सेक्टर का बिजनेस है, और प्राइवेट सेक्टर के बिजनेस में ही पार्टनरशिप की है पार्टनर्स ने, तो उसका मेन मोटिव क्या होना चाहिए, प्रॉफिट मोटिव। ओके, आगे फोर्थ फीचर्स में हम पढ़ेंगे शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। शेयरिंग ऑफ ए प्रॉफिट। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट मीन्स जो भी पार्टनर्स ने बिजनेस में पैसा लगाया है, उस पार्टनर जो बिजनेस में पैसा लगाया उसको कैपिटल बोलते हैं, और उस कैपिटल की वजह से बिजनेस में कुछ प्रॉफिट भी हुए हैं, तो वो प्रॉफिट किसको मिलेंगे, पार्टनर्स को मिलेंगे। अब उनका शेयरिंग रेशो क्या होगा, सपोज करो ए और बी 2 पार्टनर हैं। ठीक है, ए और बी कितने पार्टनर हैं, 2 पार्टनर हैं। ए ने बिजनेस में 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, बी ने भी 5 लाख रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट किए, तो ये इक्वल कैपिटल उन्होंने बिजनेस में लगाई है, और इक्वल कैपिटल की वजह से उनका जो शेयरिंग रेशो है वो भी इक्वल रहेगा। क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा इसमें रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल और एजेंट। प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो ये क्या है, सपोज करो 3 पार्टनर हैं, ए बी एंड सी। उन दोनों ने मिलकर इसको बिजनेस का ओनर बनाया, ये बिजनेस के अंदरूनी खाते ये संभालेगा। ठीक है, तो ये कौन हुए, ये प्रिंसिपल। सपोज करो कल को ये बिजनेस में अकाउंट्स को ठीक ढंग से मेंटेन नहीं करता, तो ये इसको बोल सकते हैं, तो ये कौन हुआ, प्रिंसिपल। ये लोग कौन है, प्रिंसिपल। ये कौन है, इनका एजेंट है। कल को ये भी काम नहीं करेंगे तो ये भी इसको बोल सकता है भी बिजनेस में वर्क करो, बिजनेस के बाहर का जो बिजनेस है उसको अच्छे तरीके से मेंटेन करो, उसको रूटीन में करो। तो ये कौन हुआ, प्रिंसिपल। ये कौन हुए, एजेंट। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम पढ़ेंगे 6th फीचर्स है बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। बिजनेस चाहे तो सारे पर्सन डील कर सकते हैं। इसमें अगर हम बात करें तो जैसे 3 पार्टनर हैं, ठीक है, 3 पार्टनर में उन दोनों ने मिलके इसको हेड बनाया। ठीक है, तो अकेला अगर ये बिजनेस को डील करेगा तो ये अकेला पर्सन सबके लिए डील कर रहा है, और तीनों की सहमति हो जाती है भी तीनों ही बिजनेस में डीलिंग करेंगे, तो तीनों पार्टनर बिजनेस को मेंटेन करेंगे। तो ये क्या हो गया, कैरिड ऑन बाय ऑल।
तो बच्चे ये थी पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की हमने पढ़ी डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन और फीचर्स। फीचर्स में हम 6 बातें इसमें पढ़ेंगे। अगर इनमें से कोई एक बात भी, एक फीचर्स भी मिसिंग है तो उसको हम पार्टनरशिप नहीं कह सकते। तो सबसे पहली फीचर्स हमने पढ़ी 2 और मोर पर्सन, यानी पार्टनरशिप की सबसे पहली कंडीशन यही है कि पार्टनरशिप में मिनिमम कितने पर्सन चाहिए? 2, मैक्सिमम 50। ओके। सेकंड क्या पढ़ा हमने? एग्रीमेंट। पार्टनर्स के बीच में जो भी बातें होती है उन सब को एक एग्रीमेंट के थ्रूली पेश करेंगे और रिटर्न फॉर्म में करेंगे, ठीक है। और इन फ्यूचर जैसे लड़ाई झगड़े वगैरह ना हो, ठीक है। इनमें एग्रीमेंट में क्या लिखेंगे कि पार्टनर्स कितने होंगे, कितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। आगे थर्ड फीचर्स में हम पढ़ेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस और प्रॉफिट मोटिव। उनका बिजनेस कहीं ना कहीं एग्जिस्ट होना चाहिए और उसका मेन मोटिव क्या होना चाहिए? प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। और फोर्थ फीचर्स में हमने पढ़ा शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट मीन्स जो भी वो बिजनेस करेंगे वो उनके बीच में शेयर होना चाहिए। शेयर मीन्स अकॉर्डिंग टू कैपिटल, जो भी पैसा उन्होंने लगाया, अगर इक्वल पैसा इन्वेस्ट किया है तो इक्वल शेयर हो जाएगा, और कम ज़्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग जो भी उनका रेशो होगा उसमें वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, प्रॉफिट भी एज वेल एज लॉस भी, ठीक है। फिफ्थ फीचर्स में हमने पढ़ा रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल और एजेंट। प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप में हमने पढ़ा, सपोज करो 3 पार्टनर हैं, ये तो बाहर का बिजनेस करते हैं, ए बिजनेस अंदर का संभालता है। कल को ए जो सी है, सी बिजनेस को मेंटेन सही ढंग से नहीं कर रहा है, तो ए और बी उसको बोल सकते हैं कि आप बिजनेस को ठीक ढंग से मेंटेन करो, अकाउंट्स को बढ़िया ढंग से प्रिपेयर करो। क्लियर? तो ये कौन हुए? प्रिंसिपल। ये इनका कौन हुआ? एजेंट, ठीक है। कल को ये वर्क नहीं करते तो सी भी बोल सकता है कि बाहर का बिजनेस आप अच्छे तरीके से मेंटेन करो। तो यहाँ सी कौन हुआ? सी कौन है? प्रिंसिपल। ये कौन है? एजेंट। मीन्स जो प्रिंसिपल है वो एजेंट भी है और जो एजेंट है वो प्रिंसिपल भी है। ऐसा क्यों? क्योंकि सारे ही पार्टनर हैं, बिजनेस में सभी का पैसा लगा हुआ है, कोई अकेला अपने लिए वर्क नहीं करता, सब आपस में मिलकर सबके लिए वर्क करते हैं, ठीक है। सिक्स्थ फीचर्स में हमने पढ़ा बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसमें हमने पढ़ा, ध्यान से पढ़ो, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल। बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल मीन्स बिजनेस को चाहे तो तीनों पार्टनर रन कर सकते हैं, और बिजनेस चाहे तो 2 की म्यूचुअल एग्रीमेंट के ऊपर, सहमति के ऊपर एक अकेला भी बिजनेस को डील कर सकते हैं। ये थी हमारी पार्टनरशिप। ओके, अब हम पढ़ेंगे इसमें पार्टनर्स आगे क्या क्या प्रिपेयर करते हैं, क्या क्या बातें रिटर्न होगी, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, पार्टनरशिप डीड में। ओके, थैंक यू।